वेलकम डियर फ्रेंड्स इन यू लाइक एकेडमी। तो आज का टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आप लोग जानते होंगे कि सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे। तो सबसे पहले देखें कि असर्टिव सेंटेंस की पहचान वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और एंड में फुल स्टॉप लग जाता है। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी स्टार्ट ऑक्सिलरी वर्ब से होता है और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क्स लगता है। और थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट होते ही नहीं, इसका जो सब्जेक्ट होता है यू वो छिपा हुआ होता है और ये सेंटेंस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और एंड में फुल स्टॉप लगता है। तो हम लोग अब इम्परेटिव सेंटेंस पर सेंटेंस बनाकर समझें। तो देखें, इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा या आदेशवाचक वाक्य कहते हैं और ये ऑर्डर कमांड, जिसका हिंदी होता है आज्ञा आदेश। दूसरा है एडवाइस, जो सलाह का कार्य करता है, और रिक्वेस्ट प्रार्थना के लिए, और इंस्ट्रक्शन जो निर्देश देता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन का पता चलता है। तो इसका स्ट्रक्चर यहां दिया हुआ है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझें। तो देखें, क्या आप लोग जानते हैं कि वन वर्ड का भी सेंटेंस होता है? अगर नहीं जानते हैं तो हाँ, सच है कि वन वर्ड का सेंटेंस होता है। जैसे हमने सिर्फ यहां दिया कम। कम एक पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में एक वर्ब, मेन वर्ब ही एक ऐसा वर्ड है जिसे वन वर्ड से सेंटेंस बन सकता है। कम आओ, गो जाओ, इस तरह से वन वर्ड का सेंटेंस बनता है। अब हम लोग सबसे पहले ऑर्डर और कमांड वाली सेंटेंस को समझें। तो देखें, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या आदेश देते हैं, तो जैसे हम कहते हैं कम टुमारो, कम टुमारो यानी कल आना, कल आना, ये आज्ञा दे रहा है, कल आना। इसी तरह से जब इसको हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो डोंट कम टुमारो, कल मत आना। अब ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया और ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर एक एम्फेटिक होता है इसी में, जैसे डू कम टुमारो, डू कम टुमारो, कल अवश्य आना। तो देखिए 3 टाइप का सेंटेंस हम दे दिए।
अफर्मेटिव, नेगेटिव, और ये डू एम्फेटिक, जिस पर हम जोर देते हैं, जोरदार। अब कभी कभी हम परोक्ष रूप से किसी को आदेश देते हैं या आज्ञा देते हैं, परोक्ष रूप से। कैसे? लेट हिम कम टुमारो। तो लेट हिम, उसे कल आने दो, या उसे कल आने दें। यानी ये परोक्ष रूप से किसी को आदेश दिया जा रहा है। इसी तरह से लेट अस कम टुमारो। अब हम लोग कल आए, सबका हिंदी मैं अभी दे रहा हूं। एक ही वर्ब है कम, और इसी पर मैंने 1 2 3 4 5 टाइप का सेंटेंस मैंने बनाया, और ये सभी ऑर्डर वाले में आया। इसका देखें, कल अवश्य आना। इसका हिंदी, उसे कल आने दो। अब इसमें लेट लग करके, लेट के बाद यहां पर हम हिम भी दे सकते हैं, किसी का नाम राम, सोहन, मोहन भी दे सकते हैं, या हर भी दे सकते हैं। इस तरह से लेट अस, यहां पर अस आया, लेट अस कम टुमारो, हम लोग कल आए, हम लोग कल आए। तो इस तरह से हमने सेंटेंस बनाया। अब इसी में जब हम प्लीज लगा देते हैं, प्लीज कम टुमारो, कृपया कल आए, कृपया कल आए। अब ये रिक्वेस्ट वाली सेंटेंस हो गई। तो देखिए, इसमें सिर्फ प्लीज लग गया और ये सेंटेंस बन गया। एक ही सेंटेंस है, हम आसान तरीकों से समझने के लिए एक ही कम वर्ब का यूज किए हैं। अब इस कम की जगह पर हम तरह तरह की वर्ब यूज कर सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। अब अगला देखें, लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। वो कहता है लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता की देखभाल करें, अपने माता पिता की देखभाल करें। तो ये सेंटेंस से ही पता चल जाता है कि यह किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। टेक मेडिसिन ऑन टाइम,
समय पर दवा लें। यह भी एक एडवाइस वाली सेंटेंस है। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस भी हो गया, सलाह वाली भी सेंटेंस हो गया, ऑर्डर वाली भी हो गया। तो आप आसानी से इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। ये दिन भर जब आप किसी से टॉकिंग करें अपने घर में कहीं भी, तो ये काफी यूजफुल ये सेंटेंस होते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, कम हियर, वॉक स्लोली। अब जैसे हम कहते हैं यहां पे नेवर, नेवर क्वारल ईच अदर। तो नेवर क्वारल ईच अदर, तो कभी भी एक दूसरे से झगड़ा मत करो। ये भी एक एडवाइस है। ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमेशा सुबह जल्दी जगो, हमेशा सुबह जल्दी उठो। यह भी एक आदेश वाली सेंटेंस है। कभी कभी हम इस तरह से भी सेंटेंस बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं मोहन, कॉमा दे दिए इसमें, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। मोहन ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये संबोधन करते हैं, किसी को नाम पुकारते हैं पहले। इसको हम एंड में भी ले आ सकते हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर मोहन। तो किस तरह से हम बोलेंगे? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मोहन, या मोहन ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मोहन एक ग्लास पानी लाओ। तो यह भी एक ऑर्डर में आता है, लेकिन ये संबोधन वाली सेंटेंस हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट आप लोग इस सेंटेंस को अच्छी तरह से समझे होंगे। फिर भी कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आगे हम हर तरह की वीडियो बनाएंगे और भी अच्छी तरह से समझाएंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।